ओम शांति। आज 12 सितंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। जब परमात्मा स्वयं भगवान हमें अडॉप्ट करते हैं तब हम क्या बन जाते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो इससे पहले हम क्या थे? हम शूद्र थे। और शुद्र किस चीज की निशानी है? पांव की निशानी। और पांव से सीधा बाबा ने हमें क्या बना दिया? उच्च कोटि, चोटी बना दिया, ब्राह्मण बना दिया। तो देखा कितना बड़ा सौभाग्य हमें मिला। अपने इस भाग्य पर हमें नशा होना चाहिए कि हम उच्च कोटि की आत्माएं हैं, ब्राह्मण चोटी हैं, स्वयं भगवान की डायरेक्ट संतान बने हैं। और फिर हम ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। तो देवता बनने के लिए कंडीशन है कि शूद्र से पहले ब्राह्मण बनना पड़े। इसके लिए बाबा ने हमें बताया, जैसे बाजोली होते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे पलटी मारते हैं, पैरों को और सर को आपस में हाथों से जोड़कर इकट्ठे करके और फिर पलटी मारते हैं। तो पैर सर को छू रहे होते हैं, तो पैर से सीधा किस पर आए? चोटी। चोटी ब्राह्मण बने। ब्राह्मण से फिर बाबा ने बताया चेहरा, मुखड़ा क्या है? हमारा देवता। फिर हम बनेंगे ब्राह्मण से देवता, और देवता से फिर भुजाएं हैं हमारे क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। और फिर क्षत्रिय से वैश्य वर्ण, जो पेट की निशानी है। और फिर हम शूद्र, यानी कि जो पांव बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे हम बाजोली खेलते हैं। और ये बाजोली कौन खेलते हैं? सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं ही खेलती हैं। जो भगवान के बनते हैं वही इस बाजोली को खेलते हैं। और इसमें सबसे नंबर वन पर कौन आती है? 84 जन्म लेने वाली आत्माएं, जिन्होंने पूरा गेम खेला है। ये ब्राह्मण हो गए उच्च कोटि के, चोटी ब्राह्मण। और शूद्र हो गए पांव। शूद्र मतलब तुच्छ बुद्धि, यानी कि शूद्र मतलब जो विकारों में आत्मा गई है, पतित विकारों में जाने वाली आत्मा, उसको बाबा ने कहा शूद्र है। तो अब हम बनते हैं शूद्र से ब्राह्मण। तो ये हमें अपने ऊपर नशा करना है। अब हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। तो अब राजाई स्थापन करनी है तो इस पुरानी दुनिया को तो विनाश होना ही पड़ेगा, तभी तो नई दुनिया बनेगी ना। अगर हम नया मकान बनाने जाएं और पुराने मकान को तोड़े ना, तो नया मकान कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है ना। तो इसलिए पुरानी दुनिया को तो खत्म होना ही है। अब लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां तो बस विनाश की बात करती रहती है। होता तो है नहीं। बाबा ने उसका मुरली में बताया कि ऐसे ऐसे बॉम्ब्स छोड़े जाएंगे, ऐसी ऐसी हवा निकलेगी, उनसे ऐसी गैसेस निकलेंगी कि आत्माएं तुरंत की तुरंत शरीर छोड़ देंगी। कहाँ तो 800 900 करोड़ आत्माएं हैं। और नई दुनिया में कितनी आत्माओं को जाना है? सिर्फ 9 लाख जाएंगी। तो इसलिए विनाश तो होना जरूरी है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं, आप बच्चे कितनी शुभ भावनाएं देते हो कि जल्दी से नई दुनिया आ जाए, जल्दी से पवित्र दुनिया आ जाए और सब शांति धाम में जाए। क्योंकि अब हर आत्मा शांति पुकार रही है, शांति को चाह रही है, सुख की चाहना कर रही है। तो अब सबकी इच्छा पूरी करनी है ना। क्योंकि हम आत्माएं निमित्त बनती हैं इस सारी सृष्टि के परिवर्तन के। तो जिन पर जिम्मेवारी होगी वही तो शुभ भावना रखेंगे ना। तो ये शुभ भावना हम सब बच्चे रखते हैं कि जल्दी से जल्दी सबको शांति का वर्षा मिले, सुख का वर्षा मिले। तो शांति तो तभी मिलेगी जब परिवर्तन होगा सृष्टि का। ये पतित दुनिया बदल कर पवित्र दुनिया बनेगी। फिर बाबा ने आज एक और प्रश्न पूछा कि इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? भगवान की सभा, जब जहां स्वयं भगवान
ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। और इस ज्ञान वर्षा को प्राप्त करने का कायदा क्या है कि यहाँ कोई पतित शूद्र नहीं आ सकता। अर्थात कोई आत्मा अगर तन से पवित्र नहीं रहती, उसने पवित्रता को धारण नहीं किया, तो इस इंद्र सभा में वो बैठ नहीं सकती है। अगर कोई ब्राह्मणी ले भी आती है तो उस पर पाप चढ़ जाता है, उसको श्राप लग जाता है। श्राप लगना मतलब सारे विकार आ जाएंगे, पत्थर बुद्धि बन जाएगी वो आत्मा, फिर कभी पारस बुद्धि नहीं बन सकती। तो इसलिए बहुत कायदे हैं इस सभा में आने के। जहाँ स्वयं भगवान ज्ञान अमृत पिला रहे हो, वहां पर किसी रावण की एंट्री नहीं हो सकती है, किसी पतित की एंट्री नहीं हो सकती है। तो इसलिए ना तो किसी ऐसी आत्मा को वहां जाना है और ना ही किसी को लेकर के जाना है, क्योंकि फिर बाबा ने कह दिया बिल्कुल श्राप लग जाता है। तो इसलिए हमें अब पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्रता को धारण करना है। अब हमें अब हम क्या बनने जा रहे हैं? ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र। ये है हमारी इस पूरे सृष्टि चक्र की बाजोली जो हम सब बच्चे खेलते हैं। दूसरा एक बाबा ने बताया आज मुरली में कि सन्यासी लोग कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कि आत्मा पे कोई लेप छेप नहीं चढ़ती। अगर आत्मा पर लेप छेप नहीं चढ़ती तो आत्मा दुख कैसे भोग रही है? क्योंकि आत्मा जब शरीर का आधार लेकर अपना पार्ट बजा रही है, तो जो भी वो कर्म कर रही है, अच्छा कर रही है चाहे बुरा कर रही है, तो वो उस आत्मा के में रिकॉर्ड हो जाता है। वो आत्मा कर्म भोग के रूप में अपने साथ लेकर के जाती है। तभी हम देखते हैं ना कि कई आत्माएं तो बचपन से लेकर शुरू से लेकर बहुत सुख में रहती हैं, और कुछ को देखते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक दुखी दुख है। ऐसा क्यों है? अगर आत्मा निर्लेप होती तो सभी सुखी होते, किसी को बिल्कुल भी दुख नहीं होता, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही सुख स्वरूप है। इसका मतलब ये है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा पे अपने कर्मों की लेप छेप चढ़ती है, तो वही वो कर्मों का लेप छेप जो चढ़ता है, वही कर्म भोगनाओं के रूप में उसके सम्मुख आता है। तभी आत्मा इस समय लास्ट समय पे आकर इतना दुखी हो गई, क्योंकि जन्मों जन्मों के विकर्मों का बोझा चढ़ चुका है। तो अब वो परमात्मा आते हैं और हम सबको कहते हैं, अब अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो, जिससे जितनी भी लेप छेप हम पर चढ़ी, जन्मों जन्मों का जो बोझा हम पर चढ़ा, वो सब भस्म हो जाता है। बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही। रोज ही कहते हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। माँ बाप तो बच्चों के ओबीडिएंट सर्वेंट होते ही हैं। अब लौकिक में देखो, एक बच्चा पैदा होता है, उसको पालते हैं, संभालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर उसको बड़ा हो जाता है तो उसको परिवार सेट करके देते हैं, उसकी जॉब लगवाते हैं, और फिर सारी मिल्कियत दे करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी अब आया हूँ तुम सबको अपना सारा वर्षा देने के लिए, सारी गुण शक्तियां सुख का था वर्षा देने के लिए मैं आया हूँ। फिर बाबा भी कहते हैं मैं भी वानप्रस्थ में चला जाऊंगा। बाबा कहते हैं मैं भी लेकिन संतुष्ट हो जाऊंगा ना कि बच्चे सुख में गए हैं। तो सुखधाम में बाबा हमें भेज करके संतुष्ट हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, और बाकी सब आत्माएं शांति में बैठी हैं, बाबा के संग बैठी हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। और एक बात बाबा ने कहा कि ये है सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा। एक वो कथा जिसको सुनने से हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। बाबा ने कहा अब तुम और सत्संगों में सुनते आए हो, अब तक हम सुनते आए ना ज्ञान में आने से पहले कि सत्यनारायण की कथा सुनते थे, करते थे, लेकिन उस कथा को सुनने से पढ़ने से क्या हम नारायण बने? क्या हमारे अंदर परिवर्तन आया? क्या हमने विकारों को छोड़ दिया? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे छूटे? कुछ अंश भी छूटे हो तो कोई बता दे। नहीं। तो वो है भक्ति।
बाबा ने कहा उससे कुछ नहीं बनते। कथा वो जो हमें कुछ प्राप्ति कराए, जो हमें ऊंचा चढ़ाए। तो ये कथा इस संगम युग पर ही सुनाई जाती है, जब वो भगवान खुद निराकार आकर के हमें इस सच्ची कथा को सुनाते हैं। और जिस कथा को सुनने से हम नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनते हैं। और ये प्रैक्टिकल में हो रहा है। अब हम बनने जा रहे हैं सतयुगी देवी देवता, लक्ष्मी नारायण। मीठे सतगुरु जी ने आज वरदान दिया है, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। बाबा ने कहा जैसे लाइट होती है, लाइट के जरिए साइंस के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। जैसे हम बहुत सारे अब सुख सुविधाएं ले रहे हैं साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। अब बहुत सारे लैपटॉप आ गए, कंप्यूटर आ गया, मशीन्स आ गई हैं। सारे जो हाथों से काम बहुत लंबे समय तक किए जाते थे, अब वो कुछ ही समय में मशीनों के द्वारा हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे अब आपको क्या बनना है, परमात्म लाइट का, अपनी आत्मिक लाइट का ऐसा शक्तिशाली स्वरूप बनना है कि अब आप ज्ञान और योग की शक्तियों को यूज करो। और वो शक्तियां यूज कब होती हैं अच्छे से, जब हम अपनी स्थिति में स्थित हैं, हम बहुत हल्के हैं, आत्मा अपनी सीट पर सेट है, डबल लाइट रूप में है। तो जब हम अपनी उन शक्तियों को प्रयोग में लाएंगे तो सफलता सहज होती है। और जब ऐसी आत्माओं का एक संगठन बन जाएगा, तो कितना तेजी से वो परिवर्तन होगा। तो बाबा ने कहा है ऐसा आपको प्रयोगशाली आत्मा बनना है, शक्तिशाली आत्मा बनना है। ज्ञान और योग की शक्तियों को यूज कर परिवर्तन के कार्य में सहयोग देना है। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।